बच्चा पैदा करने के लिए गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत देते हुए पैरोल देने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ये स्टे ऑर्डर दिया है। सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने पैरवी करते हुए कहा कि राइट टू पैरोल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में यह पहला फैसला है जिसमें रेप की किसी दोषी को पैरोल मिली है। राजस्थान के पैरोल रूल्स में रेप या गैंगरेप के मामलों में पैरोल नहीं मिल सकता और न ही ऐसे दोषियों को ओपन जेल में भेजा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पैरोल पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। गौरतलब है कि अलवर के हनीपुर के रहने वाले राहुल के खिलाफ साल 2019 में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई थी। स्पेशल पोस्को कोर्ट अलवर ने सुनवाई के बाद राहुल को दोषी मानते हुए 13 जून 2022 को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। राहुल 30 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जहां पर बताया जा रहा है कि गैंगरेप के दोषी को पैरोल देने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अलवर जिले का ये मामला था जहां अलवर में 22 वर्षीय युवक राहुल ने एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पूरे मामले को लेकर जून महीने में ही अलवर की पॉक्सो अदालत ने आरोपी राहुल को 20 साल की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई थी और सज़ा के दौरान अब राजस्थान हाईकोर्ट में दोषी राहुल की पत्नी ने एक याचिका दायर कर पति को 15 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ने की मांग की थी। उसकी पत्नी का गुहार लगाई थी कि नवविवाहित है और उसके कोई संतान नहीं है। अभी आरोपी जो दोषी राहुल को ठहराया गया है उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा और ऐसे में उसे अकेले ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। संतान की उत्पत्ति के लिए उसने पैरोल देने की मांग की। संतान उत्पत्ति के लिए दोषी को 15 दिन की पैरोल देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। राज्य सरकार की तमाम दलीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गैंगरेप के दोषी को जिस तरह से जो पैरोल दी गई थी उस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठन भी अपने विरोध जता रहे थे। जी विवेक, वहीं अगर हम राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर गैंगरेप के दोषी के को लेकर जो पैरोल की यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, कहाँ तक इसको सही माना जा सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें ये जो मामला जहाँ से उठा है उस दोषी को यहाँ पर सजा दी गई थी। दोषी उसे राहुल को दोषी करार दिया गया था। पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई थी। 20 साल की कड़ी सज़ा जो है वो उसे दी गई थी और अभी करीब 22 वर्षीय वो युवक है, तो अभी अगले 20 साल तक उसे जेल में रहना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि कानून में जिस तरह की गलियां होती है, इन्हीं गलियों का फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं आरोपी और दोषी लाभ लेने का प्रयास करते हैं और ऐसा ये पूरा प्रकरण माना जा रहा था, जिसमें दोषी ठहराए गए राहुल की पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और ये दलील दी थी कि अभी नवविवाहित है, 2 साल पहले ही उसके विवाह हुआ है और उसके कोई संतान नहीं है। उसका पति को करीब 20 वर्ष तक जेल में रहना पड़ेगा और ऐसे में उसको बड़ा जीवन जो है अकेले में काटना पड़ेगा। तो ऐसे में संतान के उत्पन्न करने के लिए उसे पैरोल दी जाए। इसी गुहार को मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने ये तमाम दलीलें स्वीकार करते हुए उसे 15 दिन की पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन उसे
आरोपी जिसे दोषी ठहराया गया था, मुचलका और जमानत बढ़ने के भी आदेश दिए गए थे। इसी पूरे मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, क्योंकि पैरोल किसी जो जेल में रहने वाले बंदी का अधिकार नहीं है। पैरोल के लिए एक नियम कायदे बने हुए हैं। नियम कायदों के तहत जिला प्रशासन के साथ ही जेल प्रशासन ये तय करता है और राज्य सरकार उस संबंध में अगला कोई निर्णय उठाती है। अगर पैरोल दी जानी थी, लेकिन पैरोल भी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसका चाल चलन, उसके अपराध की प्रवृत्ति को देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से नाबालिग बालिका का अपहरण कर जो दुष्कर्म करने की घटना थी, काफ़ी विभत्स ये घटना थी और ऐसे दोषियों पर खुली जेल में भी उन्हें नहीं रखा जा सकता है। जिस तरह के गंभीर दोष में उसे आरोपित बताया गया है, दोषी ठहराया गया है, तो ऐसे प्रकरण में खुली जेल में भी उसे नहीं रखा जा सकता। ऐसे में पैरोल का लाभ कैसे दिया जा सकता है? इन्हीं ऐसे ही तमाम दलीलों को लेकर राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के ओर से ये गुहार लगाई गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरह का बड़ा फैसला दिया है, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसी तरह का अगर फैसला आता है तो और भी जो जेलों में गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में बंद जो बंदी है उन्हें आगे जो है नसीहत मिलेगी। और अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक नहीं लगाता है तो अन्य बंदी जो जेलों में अन्य गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में बंद है, वे भी इस तरह के आदेशों का हवाला देकर आगे राहत ले पाएंगे। तो ऐसे में कड़ा संदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाना चाहिए। गंभीर प्रवृत्ति के दोषियों के साथ किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। इसी पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है, जहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से इस फैसले को अब आगे बढ़ाया जाता है और लिया जाता है। खबरें अभी और भी बाकी है।